नमस्कार दोस्तों, प्लान माय स्टेट के ये पहले वीडियो में आपका स्वागत है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। मतलब अगर समय रहते हमने चीज़ों को सुधार लिया तो आगे की बहुत बड़ी मुसीबत से हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिले इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो डैमेज इररिपेरेबल हो जाता है। कई चीज़ें जैसे हमारा स्वास्थ्य या घर की मरम्मत या इंश्योरेंस पॉलिसी या विल लिखना, इन चीज़ों में अगर डिले ज़्यादा कर दिया जाए तो जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर हमने अपना सेहत का ख्याल नहीं रखा, वज़न बढ़ रहा है, स्टेमिना कम हो रहा है, लेकिन हाँ चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, अगर हम उसको टालते रहेंगे तो वो जो डैमेज हो सकता है, यानी जो हेल्थ आपकी इतनी ख़राब हो सकती है कि उसको शायद ठीक करना मुश्किल है। सिमिलरली घर की मरम्मत, अगर आप घर की मरम्मत में डिले करेंगे तो स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो सकते हैं जिसे फिर ठीक करने में बेहद मुश्किल हो सकती है। या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, सही समय रहते अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ना लिया जाए तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है। और फाइनली जो ऐसे मैंने बोला, विल का लिखना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं कि अभी तो 40, 45, 50 साल, 60 साल की मेरी उम्र है, अभी मैंने पैसा ही कितना कमाया है कि मैं विल लिखूं, तो इसे लोग टालते रहते हैं, चलो अगले साल करेंगे, बाद में करेंगे, जबकि ये पूरा काम 1-1.5 घंटे में किया जा सकता है। एक डेटा के अनुसार इंडिया में 97 से 98% लोग बिना कोई वसीयत या बिना कोई विल लिखे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ विल एक बहुत बड़ा टैबू है, एक बहुत नेगेटिव चीज़ मानी जाती है कि अगर किसी ने विल का डिस्कशन किया मतलब मौत आसपास है, तो लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन ये बहुत सीरियस मुद्दा है और लोगों को समय रहते विल डेफिनेटली लिखना चाहिए, बिकॉज विल से आपके जो भी इच्छा है आपकी संपत्ति को लेके, जिसको जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो वैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि उनको ठीक नहीं कर सकते। मसलन एक रियल लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। करीब 1.25 साल पहले मैं एक शख्स को मिला, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। उन्हें अपना विल लिखना था, वो अकेले थे, उनके परिवार में उनके बाद कोई नहीं था। करीब 20-22 साल पहले उनके पत्नी से उनका डाइवोर्स हो गया था। उनका एक बेटा भी था जिससे वो टच में नहीं था, कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं था फादर और सन का। पर उनके जो पड़ोसी थे, उनके जो पड़ोसी दोस्त थे और उनकी जो फैमिली थी वो उनसे काफ़ी क्लोज़ थे, उनके फैमिली मेम्बर के जैसे ही थे, वो उनका ख्याल रखते थे। एक फैमिली का माहौल था, उन्होंने पूरा शेयर किया कि कैसे वो हर चीज़ में उनका ख्याल रखते हैं और उनकी इच्छा थी कि उनके बाद उनकी पूरी संपत्ति उनके जो नेबर फैमिली है उनको दी जाए। उन्होंने इनफैक्ट अपने बैंक अकाउंट, अपने म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स और काफ़ी जगहों पे अपने नेबर के बेटे को नॉमिनी भी बना के रखा था, ताकि नेचुरल तरीके से उनके जाने के बाद वो संपत्ति, वो बैंक अकाउंट के प्रोसीड्स उनको चले जाए। तो मैंने समझाया कि भाई विल में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली ये चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि ये आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं है। उनको समझ थी, वो समझे, उन्होंने बोला इसीलिए मुझे विल लिखना है। और उन्होंने एग्री किया कि करीब 2 हफ्ते के अंदर ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म कर लेंगे। मैंने पूरी डिटेल वगैरह बताया। उसके बाद मैंने फॉलोअप करना शुरू किया कि भाई आपको करना था, ये इन्फॉर्मेशन भेजिए, ये भेजिए। जिसे कहते हैं ना टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले होता चला गया। कई बार, कम से कम 7-8 बार इस 1-1.5 साल में मैंने उनको और अपने उस फ्रेंड को भी याद दिलाया कि उनका विल पेंडिंग है और उनको करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है।
लास्ट मेरे ख्याल से मैंने 1.5 महीने 2 महीने पहले उनसे फॉलोअप किया था कि भाई आपको विल लिखना चाहिए। अभी करीबन 1 हफ़्ते पहले मुझे उस कॉमन फ्रेंड का फ़ोन आया कि कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। बेहद दुख हुआ, खबर दुख की थी। उस दोस्त ने भी बोला कि ये तो बहुत ही, उनकी हेल्थ अच्छी थी, 60-65 साल की उम्र होगी, डेथ हो गया और शॉक में थे हम लोग सभी। दुख तो था ही, बट उससे ज़्यादा दुख इस बात का भी था कि जो उनकी इच्छा थी वो अब पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने विल नहीं लिखा। पड़ोसी को जिनको पूरी संपत्ति देना चाहते थे, करीबन 10-12 करोड़ का उनका संपत्ति था, वो शायद 1 रुपया भी ना उनको जाए। और क्योंकि वो हिंदू थे और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बेटे का हक बनता है, वो क्लास 1 लीगल हेयर में बेटा आता है, तो पूरा का पूरा उनका संपत्ति उनके उस बेटे को जाएगा जिसने पिछले 15-16 साल से उनकी कोई खबर नहीं ली। वो अलग हो चुका था, कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई पता भी नहीं था कहाँ पे वो रहता है, क्योंकि उन्होंने वो विल नहीं लिखा। जिस परिवार ने उनका ख्याल रखा था और जो उनकी अंदर से इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाएगी। कई बार हम अपने आलस के कारण या डिले करने की आदत के कारण चीज़ों को इतना ख़राब कर लेते हैं कि फिर वापस नहीं आ सकते। मैंने कितना देखा है, लोग अपनी पूरा जीवन बिता देते हैं पैसा कमाने में, अपने परिवार के लिए धन दौलत इकट्ठा करने में, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ये स्कीम में लगाएंगे, तो वेल्थ तो क्रिएट कर लिया, लेकिन जब ये बात आई कि उस वेल्थ को अपने फैमिली मेम्बर, अपने बच्चों, अपनी पत्नी को पास ऑन कैसे किया जाए ताकि उनके बाद उनको कोई कठिनाई ना हो, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। मुश्किल से 1.5-2-3 घंटे का ज़्यादा काम होगा सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक अच्छा सा विल लिखना। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, बट वो प्रक्रिया कोई नहीं करता। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट ना हो, उनको समय रहते कर लीजिए, और विल लिखना उसमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। शुरुआत करने की बात है, वो चीज़ों को जस्ट स्टार्ट करने की बात है, उसके बाद बहुत मुश्किल नहीं होता, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग, लॉ फर्म्स, हमारी कंपनी इस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप खुद भी अपना विल लिख सकते हैं, पर ना लिखना ठीक नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, ये मैसेज आप पॉजिटिवली लेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ढेर सारा इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस पे इस तरह के सब्जेक्ट्स पे वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।